हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक क्या करेंगे, हम एक लेंगे संस्कृत वाला गद्यांश जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और हम क्या करेंगे, आज बोर्ड की कॉपी पे संदर्भ व्याख्या आपकी जो संस्कृत वाली है वो कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप और ट्रिक के साथ सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं आप, ये आपकी क्या है, ये आपकी बोर्ड वाली कॉपी है। देख सकते हैं आप, ये बोर्ड वाली कॉपी है। इसी पे हम क्या करेंगे, संदर्भ व्याख्या आपको लिखना बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज का जो संदर्भ ले रहे हैं संस्कृत खंड का, वो आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 जो कि यूपीएमएसपी की वेबसाइट में जो आपका संस्कृत खंड आया था, उसी को हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि किस में पूछा गया हमारा संस्कृत खंड। तो देख सकते हैं आप, पेपर में आपका 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका संस्कृत का गद्यांश, जिसका हम आज ससंदर्भ व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, खंड कहाँ में आपका प्रश्न रखा गया है, 8वें का। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर के व्याख्या यानी अनुवाद के मिलते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत खंड है। पिछले वाले संस्कृत खंड का, ये जो आपका संस्कृत खंड है, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, ये वाले का हम पिछले वीडियो में पूरा अर्थ आपको अनुवाद और संदर्भ सहित अनुवाद करना हमने बताया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अथवा वाला आपका गद्यांश आया है, इसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये हमारा पूछा सबसे पहले किस पार्ट से गया है। तो देख सकते हैं आप, बोला क्या जा रहा है, हंस राजा तदैव परिश्य मध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाय दुहित दुहित रमच्छत्य। ठीक है, तो ये हमारा हंसराज तदैव, ये आपका जो हंसों की सभा नहीं लगी हुई थी, हंसों की सभा लगी हुई थी, उसमें क्या किया था, हंसराज मोर यानी मोर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता था। ठीक है, तो उसी का स्वयंवर का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, आपका जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम शीर्षक से आया हुआ है। कहां से, नृत्य जातकम। ठीक, जहां पे नृत्य हो रहा था, नृत्य जातकम जातक कथा का है आपका। ठीक है, नृत्य जातकम वाले शीर्षक से आपका लिया गया है। ठीक, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। हंसराज तदैव परिश मध्य आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाय दुहित दुहित्र मच्छत। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हंसराज जब मोर को देखता है, वो अति सुंदर मोर को देखता है, तो वो सोचता है अपनी पुत्री का विवाह मैं इसके साथ करूंगा। ठीक है, इसी के लिए वो क्या करता है, अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित करता है। ठीक, और सभा में सभी लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जो मोर है वो क्या करता है, मोर जब नाचने लगता है तो सारे पंख उसके ऊपर हो जाते हैं और वो नग्न हो जाता है। ठीक है, जिसको देखकर हंसराज क्या हो जाते हैं, लज्जा से भर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हंसराज तदैव परिषमध्य, तभी हंसराज परिषद के मध्य में, सभा के बीच में, आत्मना भागिनो पाप, अपने भागिने यानी भांजे को, तभी हंसराज सभा में उपस्थित अपने भांजे हंस पोतकाय अपनी पुत्री, ठीक है, अपने भांजे को अपनी पुत्री दुहित्र मच्छत। ठीक है, तभी हंसराज सभा में उपस्थित अपने भांजे को अपनी पुत्री दे देते हैं। ठीक है, अपने मतलब यानी भांजे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं। मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जिता, तभी ये जो मोर है मयूर, ठीक है, हंसराज की जब पुत्री उसको नहीं प्राप्त होती है तो वो लज्जित होकर क्या करता है, सभा से भाग खड़ा होता है। तस्मात् स्थानात् पलायित हंसराजोपि हष्ट मानसः स्वगृहम् अगच्छत। ठीक है, तभी सभी खुशी खुशी और हंसराज भी अपने घर को प्रसन्न मन से अपने घर को चला जाता है। ठीक है, तभी हंसराज भी और वहां पे उपस्थित सभी लोग खुशी खुशी प्रसन्न मन से अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई, आपका जो गद्यांश आया है उस वो किस पार्ट से लिया गया है ये भी हमने आपको बताया, इसका अर्थ भी समझाया। अब इसको हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे, संदर्भ सहित अनुवाद, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे। ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का तो हमने क्या किया है, सबसे पहले कॉपी पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का। इसके बाद हम क्या करेंगे, संकेत डालेंगे। संकेत में हमें क्या करना होता है, ये जो आपका गद्यांश पूछा गया, चाहे आपका गद्यांश हिंदी का हो या फिर संस्कृत का, या फिर अगर आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है, शुरू के 1-2 शब्द और लास्ट के 1-2 शब्द लिखने होते हैं। बाकी में हम क्या करते हैं, बीच में डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे संकेत लिखेंगे और लिखेंगे आपका हंसराज तदैव। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे डॉट डॉट
और लास्ट में जो आपका अगच्छत है ना, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये हमारा संकेत कंप्लीट हो गया। और संकेत यहाँ पे लिखने का मतलब ही यही होता है कि जब एग्जामिनर क्या करेगा, आपका संकेत देखेगा तो देखते ही समझ जाएगा कि ये बच्चे ने किस गद्यांश को उठा के यहाँ पे रखा है। ठीक है, कि कहने का मतलब क्वेश्चन को हमने क्या किया, संकेत के माध्यम से यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करें संदर्भ हमें कैसे लिखना है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड। प्रस्तुत गद्य खंड, आप चाहें तो यहाँ पे गद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, संस्कृत वाली, संस्कृत दिग्दर्शिका। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, ये जो हमारा मयूर वाला है चैप्टर नृत्य जातकम, वो जातक कथा पाठ से है। ठीक है, किस पाठ से है, जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ठीक, ये बात हुई हमारे संदर्भ की, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ठीक, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब हम अनुवाद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप अनुवाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हंसराज ने उसी परिषद यानी कि सभा, ठीक है, जो हंसराज ने सभा बुलाई थी अपनी पुत्री के विवाह के लिए, तभी हंसराज ने क्या किया, हंसराज ने उसी परिषद यानी सभा में उपस्थित अपने भांजे हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दी। तभी हंसराज ने अपने भांजे हंस कुमार को, जो कि उसी सभा में यानी परिषद में उपस्थित था, हंसराज ने हंस कुमार जो कि उसका भांजा है और उसी सभा में उपस्थित था, उसको अपनी पुत्री दे देता है। ठीक है, अपनी जो पुत्री है उसका विवाह वो हंस कुमार अपने भांजे के साथ करा देता है। ठीक, मोर हंसराज की पुत्री को ना पाकर लजाया हुआ अर्थात लज्जित होकर उस सभा को छोड़कर चला जाता है। जब मोर पूरी सभा में लज्जित हो जाता है, जब वो नाचने लगता है और हंसराज भी उसको अपनी पुत्री नहीं देते हैं, तो मोर हंसराज की पुत्री को ना पाकर लज्जित हुआ सभा को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, और हंसराज और सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे, हंसराज भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है और बाकी लोग जो की सभा में उपस्थित थे वो भी खुशी खुशी प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो ये था हमारा संस्कृत खंड का संदर्भ सहित अनुवाद। तो आई होप आपको अनुवाद करना जो संस्कृत खंड का है समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।